हेलो गाइस। सो आप लोग कैसे हैं? आज ये फाइनल वीडियो है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का हम लोग कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और आज हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक हायरार्की की। देखिए, आज हमने पढ़ा अबाउट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा जाए, प्लांट में रखा जाए, एनिमल में रखा जाए, यू नो बैक्टीरिया में रखा जाए, मोनेरा में रखा जाए, प्रोटिस्टा में रखा जाए। तो ये सब डिटेल में अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो एक एनिमल को भी किस में रखें हम? ठीक है, एनिमल और प्लांट दो किंगडम तो है। ठीक है, एक एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को कहाँ पे रखा जाए? क्या ह्यूमन बीइंग को और शेर को या फिर चीता को एक साथ रखा जाएगा? नहीं, राइट। इसलिए हम लोग उसको हायरार्की बनाते हैं। द वर्ड, आप देखिए, वर्ड का क्या मतलब है? एक दो वर्ड है, सिस्टमैटिक हायरार्की। मतलब ऐसा नहीं हैफेजार्ड वे में, नहीं, सिस्टम, उसका एक सिस्टम होगा और उसके बाद उसका हायरार्की होगा। मतलब हायरार्की का मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। ठीक है, तो इसी चीज को क्रिएट करने के लिए, सिस्टम हायरार्की बनाने के लिए टेक्सोनॉमी कैटेगरी में एक प्रॉपरली डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इस केस में हायरार्की जो है बड़े से छोटा, मतलब किंगडम सबसे बड़ा, जैसे प्लांट किंगडम हुआ एक, दूसरा किंगडम हो गया एनिमल किंगडम, फिर उसके बाद आया प्लांट में फाइलम, प्लांट में डिवीजन बोला जाता है उसको, और एनिमल में फाइलम। फिर फिर उसके बाद आया क्लास, प्लांट में एक क्लास, एनिमल में क्लास, उसमें कुछ ग्रुप को रखा गया, उसमें कुछ एनिमल को रखा गया, उसमें कुछ प्लांट को रखा गया। फिर आया ऑर्डर। ठीक है, उसमें ऑर्डर में कुछ क्लास को रखा गया। ठीक है, प्लांट के एज वेल एज एनिमल के। फिर आया फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज जो है ना। देखिए, ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हर किंगडम के बारे में, तब उस समय आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो स्पीसीज, स्पीसीज जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस क्या है? एक स्पीसीज है। ठीक है, होमोसेपियंस को अगर बोले, होमोसेपियंस का मतलब ह्यूमन बीइंग, तो वो एक स्पीसीज है। तो स्पीसीज सबसे लो रैंक है। मतलब जैसे अगर आप किसी को बोले स्पीसीज सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस में दो चीजें हैं। होमो सेपियंस में स्पीसीज जो है हम लोग का, वो है सेपियंस। अगर सेपियंस बोले, सेपियंस का मतलब डिफरेंट ह्यूमन, तो डिफरेंट ह्यूमन के बीच डिफरेंसेस होता है, राइट? मेरे में और आप में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंसेस कम होगा, जैसे मेरे और शेर के बीच होगा। सो स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें जो है सबसे कम डिफरेंस होगा। जैसे दो ह्यूमन बीइंग के बीच डिफरेंस हो सकता है, प्रॉपरली दो ह्यूमन बीच के बीच डिफरेंस हो सकता है। और भाई सॉरी, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो दो ह्यूमन बीइंग के बीच में डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंसेस ऑब्वियसली कम होगा देन अदर अदर स्पीसीज में। जैसे डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर स्पीसीज। मैं एक आपको और स्पीसीज का नाम बताता हूँ, जिसका नाम अभी आगे पढ़ते हैं, आगे वाले स्लाइड में वो देखते हैं। ठीक है, ओके, आगे वाले देखिए, दो स्पीसीज है यहाँ पे, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ओके, व्हाट हैपेंड टू, ओके, या होमो सेपियंस मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जीनस होमो है, और सेपियंस है स्पीसीज। यहाँ दूसरा स्पीसीज है होमो निएंडरथैलेनेसिस। ठीक है, ये जो स्पीसीज है ये मर गया है, मतलब अब इसका एक्सटिंक्ट हो गया, दिस स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट। ओके, और होमो सेपियंस तो हम है ही। तो देखिए, दो होमोसेपियंस स्पीसीज है, स्पीसीज क्या है? सेपियंस। इस केस में स्पीसीज क्या है? निएंडरथैलेंसिस। तो जो सेपियंस स्पीसीज है, तो मैं होमोसेपियंस हूँ, आप होमोसेपियंस हैं, आपका फ्रेंड कोई होमोसेपियंस है, आपकी माँ होमोसेपियंस है, आपके डैड होमोसेपियंस है। ठीक है, तो हम इन चारों पांचों जो भी होमोसेपियंस का मैंने नाम लिया, इसमें डिफरेंसेस है। ठीक है, कोई कोई छोटा है थोड़ा, कोई मोटा है, कोई लंबा है। ठीक है, लेकिन उतना डिफरेंसेस नहीं है जितना अगर दूसरा होमो स्पीसीज ले, होमो निएंडरथैलेंसिस। इन दो होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलेंसिस में बहुत डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है,
निएंडरथैलेंसिस का हो सकता है नाक बहुत बड़ा है, हालांकि ये तो एक्सटिंक्ट हो गया है, इसकी हाइट बहुत बड़ी हो सकती है। तो ठीक है, तो डिफरेंसेस ज्यादा हो जाएगा, जैसे सेपियंस इच स्पीसीज के बीच, हर स्पीसीज के बीच अपना अपना डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा। तो निएंडरथैलेंसिस हो गया। तो स्पीसीज जो है सबसे छोटा यूनिट है, याद रखिए सबसे छोटा यूनिट क्लासिफिकेशन का है, उसमें डिफरेंसेस बहुत कम होता है। लेकिन दो स्पीसीज के बीच डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो स्पीसीज के बीच डिफरेंस होगा। लेकिन देखिए, आप अगर गौर से देखें तो होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस एक ही ग्रुप में है, जिसका जिसको बोला जाता है होमो, एक ही ग्रुप से आया है। इस ग्रुप से एक सेपियंस बन गया, एक सेपियंस बन गया और एक निएंडरथैलेंसिस बन गया। ठीक है, तो ये ये होमो मतलब इनका जीनस क्या है, होमो। सो मतलब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट बिग क्लासिफिकेशन, उसको जीनस बोला जाता है। तो जीनस में क्या है ना, जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जैसे ये रिलेटेड स्पीसीज है कि नहीं, ये आदमी और ये आदमी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी कम डिफरेंसेस है इस आदमी और टाइगर और इस आदमी और टाइगर के बीच। अगर मैं बोलूं कि टाइगर और होमो सेपियंस या टाइगर और होमो निएंडरथैलेंसिस में कितना डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस में कितना डिफरेंस है, तो बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, तो होमो जीनस, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है जीनस। तो जीनस में जो की बात की है, जीनस में क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, दो रिलेटेड स्पीसीज अगर अलग अलग रिलेटेड स्पीसीज जिसमें जिसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है विद अदर स्पीसीज, कंपेयर अगर कंपेयर करें अदर स्पीसीज को, तो उनको एक साथ ग्रुप में रखा जाता है। जैसे मैं इसमें एनिमल में बात करता हूँ पहले। पैंथीरा एक जीनस है। पैंथीरा में हम लोग टाइगर को भी लेते हैं, ठीक है, लेपर्ड को भी लेते हैं और लायन को भी लेते हैं, क्योंकि वो लोग, हालांकि ये तीनों डिफरेंट स्पीसीज है, ये स्पीसीज वन, स्पीसीज टू, स्पीसीज थ्री, इनका स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन ये हम लोग इनमें अगर करेक्टर देखा है तो करेक्टर बहुत सेम है। एंड इसीलिए हम लोग इसको एक ही जीनस में रखते हैं। जैसे आप देखिए, एक एक प्लांट में अगर देखें तो सोलेनम है। सोलेनम में क्या है, सोलेनम में हम इसको टमाटर को भी रखते हैं, आलू को भी रखते हैं, और ब्रिंजल मतलब एग प्लांट इसको बोला जाता है, मतलब बैगन बोला जाता है, इनको एक साथ रखा जाता है। हालांकि ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन तीनों को अगर तीनों का कंपेयर किया जाए तो ये तीनों एक ही जीनस में आएंगे, क्योंकि इनका कैरेक्टर बिल्कुल सेम है। भिंडी, भिंडी दूसरा स्पीसीज और दूसरा जीनस में इसलिए आता है क्योंकि भिंडी और ये आलू, बैगन और क्या कहते हैं, टमाटर में डिफरेंसेस है। ठीक है, देखिए प्लांट में डिफरेंसेस बहुत, जो स्पीसीज का क्रिएशन किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, उनका अलग रीजन होता है। एनिमल में है जो उनका अलग रीजन होता है। ठीक है, हर रीजन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे एनिमल में हो सकता है जिस किसी में नोटोकॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, प्लांट में फ्लोरल फ्लोरल सिमेट्री मतलब कैसा उसका फूल का सिमेट्री है, ये सब पेटल सेपल, ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में बाद में। ओके, उसके बाद जीनस सेकंड के बाद आया फैमिली। अब ग्रुप ऑफ जो रिलेटेड जीनस है, जैसे सोलेनम, ये सोलेनम में तीन स्पीसीज था ना, सोलेनम में बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, लेकिन सोलेनस, पिटूनिया और धतूरा को एक ही फैमिली में रखा गया जिसका नाम है सोलेनेशी। अगर आप ये देखें, सोलेनेसी में रखा गया, तो इसका मतलब सोलेनेसी का जो कैरेक्टर है, अगर हम मैं आपको कोई बोले आपको सोलेनेशिया, सोलेनेशिया, तो वो उसका कैरेक्टर मतलब जो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा है, इन इन तीनों जीनस के का एक क्यूमुलेटिव कैरेक्टर इन लोग में है। मतलब सोलेनेशिया का कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर है, मतलब सोलेनम में, पिटूनिया में, धतूरा में, कोई ना कोई तीनों में एक पर्टिकुलर सिमिलर कैरेक्टर होगा, इसलिए इसको रखा गया सोलेनेशिया में। जैसे सोलेनेशिया में इसको क्यों रखा गया, शायद क्योंकि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर जो है प्लांट तीनों का एक ही ऐसा है, मतलब एक ही ऐसा इसका रिप्रोडक्टिव फीचर है, और एक ही ऐसा ये फूल देते हैं, इसलिए इनको सोलेनेशिया में रखा गया। अब ये देखिए, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा हमारा एक जीनस था जिसमें हमको तीन स्पीसीज रखा गया था, लायन को रखा गया था, टाइगर को रखा गया था, पैंथर को रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको फैमिली में करेंगे तो एक एक है फेलिस, फेलिस जीनस, फेलिस जीनस में कैट को रखा गया है। ठीक है,
फेलिस जीनस में कैट को रखा गया, लेकिन कैट को यहाँ नहीं रखा गया। मतलब कैट और पैंथेरा में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कैट और पैंथेरा को मिला के एक फैमिली बनाया गया जिसको बोला गया फेलिडेया। मतलब इसमें डिफरेंसेस, फेलिडिया की अगर बात किया जाए तो वो एक कैट फैमिली है। कैट फैमिली में कौन कौन सा जीनस आता है? पैंथेरा और फेलिस। ठीक है, पैंथेरा और फेलिस में डिफरेंसेस है, लेकिन फेलिडिया पैंथेरा और फेलिस में कम डिफरेंसेस है, क्योंकि एक अदर मैं आपको जीनस की बात करता हूँ, सेंसीडिया। ठीक है, जिसमें डॉग में रखा गया। डॉग और कैट में डिफरेंसेस है, ठीक है, लेकिन डॉग बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन डॉग को पैंथेरा के साथ नहीं रखा गया और या फेलिडिया फैमिली में नहीं रखा गया, इसको एक अलग फैमिली में रखा गया, सेंसीडेया फैमिली में, क्योंकि इन दोनों फैमिली में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, अब आया ऑर्डर, फैमिली के बाद आया ऑर्डर। अब इसमें जो है ना कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब जो जैसे स्पीसीज में बहुत कम डिफरेंस था एक दूसरे के बीच, ठीक है, जीनस में थोड़ा डिफरेंस बढ़ा, फैमिली में और डिफरेंस बढ़ा, ऑर्डर में और डिफरेंस बढ़ेगा। जैसे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को मिला के एग्रीगेट बनाया गया। ठीक है, जैसे जीनस एंड फैमिली बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, जैसे जैसे कार्निवोरस एनिमल, जैसे अब जैसे अब हम लोग देखिए फेलिडिया एक फेलिडिया जो था एक फैमिली था, कैंसीडाया जो था, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर जा रहा हो, बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एक दूसरा फैमिली था, दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों को मिला के एक हम लोग बनाए ऑर्डर। ठीक है, एक नया ऑर्डर बनाया जिसको बोला गया कार्निवोरस। कार्निवोरस क्योंकि ये लोग कार्निवोरस एनिमल है, ये इसको खाते हैं, मांसाहारी हैं। हालांकि फेलिडिया और कैंसीडिया में कुछ ऐसे जैसे कैट एंड डॉग में कुछ कुछ ऐसे एनिमल हैं, जैसे इवन कैट और डॉग जो दो ये मतलब मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, दे आर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। लेकिन इसलिए बोला जाता है ग्रुप ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम लोग, एग्रीगेट बहुत सारे कैरेक्टर को बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सोलेनेशिया में था, सोलेनेशिया अपना कौन सा था, ये सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। और कॉन्वोल्यू कॉन्वो कॉन्वोल्व्यूलेसिया, ये इन दोनों को मिलकर एक फैमिली बनाया गया, सॉरी ऑर्डर बनाया गया जिसको बोला गया पॉलीमोनेलिया। हालांकि अगर देखा जाए इसका कैरेक्टर बहुत है, बहुत डिफरेंस है, बट दोनों में एक एग्रीगेट कैरेक्टर है, जिसलिए इसको प्लॉइमोनियल्स बोला गया। और ये बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब फूल के कैरेक्टर के बेस पे दोनों दोनों फैमिली को मिला के एक ऑर्डर बनाया गया। अब ऑर्डर से आगे चलते हैं, ऑर्डर से आगे बनाया गया क्लास। क्लास में ना रिलेट जितने भी रिलेटेड ऑर्डर हैं, अब थोड़ा उसको एक साथ लिया गया। जैसे एग्जांपल देते हैं, प्राइमेट ऑर्डर। ठीक है, प्राइमेट ऑर्डर में आता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, गिब्बन में मतलब मैमेलिया भी आता है, और टाइगर, कैट और डॉग। तो इसको हम लोग एक क्लास में ले लिए। ओके, सो रिलेटेड ऑर्डर को हम लोग एक क्लास में ले लिए। ठीक है, और इसको एक क्लास बना दिया गया। ठीक है, प्लेस इन ए क्लास। तो क्लास मतलब रिलेटेड ऑर्डर का मिक्सचर है। ओके, अब उसके भी ऊपर क्या है, फाइलम। फाइलम में जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इनको एक साथ ग्रुप में बनाया गया और इसको बोला गया फाइलम। हालांकि अगर देखें फिश में बहुत डिफरेंस है, एम्फीबियन में बहुत डिफरेंस है, रेप्टाइल में बहुत डिफरेंस है, बर्ड्स में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर इन सब चीज में देखें तो एक सिमिलैरिटी भी है जिसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। नोटोकॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें। ठीक है, और डॉर्सल न्यूरल होलो सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है ना, एक हॉलो नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा जब हम लोग डिटेल में आएंगे। और लेकिन इस चीज को प्लांट में फाइलम नहीं बोला जाता, डिवीजन बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, और फाइनली आया किंगडम। अब भाई वेरियस बहुत सारे फाइला और वेरियस डिवीजन को एक साथ मिला लिया, उसको फाइलम को एक साथ मिलाया तो उसको एनिमल किंगडम बोला, डिवीजन को एक साथ मिलाया तो प्लांट किंगडम बोला। सो दिस इज वेरी इजी थिंग। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो
सिस्टमेटिक है, वो पहले स्पीसीज में है, बहुत कम कैरेक्टर जो होगा सिमिलर होगा, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगा, मतलब जैसे आपके और आपके पापा में या आपके आपकी मम्मी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। नियंदरथैलेनेसिस एक अलग स्पीसीज है, उसके उसके स्पीसीज में एक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगा। लेकिन अगर आप जीनस में जाए तो सिमिलैरिटी थोड़ा घटेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा सिमिलैरिटी जिसमें थोड़ा ज्यादा सिमिलर सिमिलर होगा, जैसे ये पैंथेरा जो है, या फिर जैसे यही होमो निएंडरथैलेनेसिस और होमो सेपियंस में दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया जिसको बोला गया होमो, एक जीनस में रखा गया। वैसे ही पैंथियरा में अलग अलग स्पीसीज के बंदे को, जैसे टाइगर, पैंथर और लायन को रखा गया। सोलेन वैसे प्लांट में सोलेनम में टोमेटो, ब्रिंजल और इसको आलू को रखा गया, ठीक है। उसी तरह उसके बाद फैमिली में थोड़ा कैरेक्टर और घटा, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को मिला के एक अलग फैमिली बनाया सोलेनेशी। पैंथेरा, फेलिस और को मिला के एक अलग फैमिली बनाया, फिलिडिया। फिर ऑर्डर को, ऑर्डर में एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर है, जैसे फिलेडिया और जो फिलेडिया फेलेडिया जो कि कैट का फैमिली है, कैनकिएडा जो डॉग का फैमिली है, उसको मिला के कार्निवोरस एनिमल बनाया गया। convolulisis and convolvulacia, so excuse me for my pronunciation, and Solanaceae को एक मिला के बनाया गया polynomials। अब फिर क्लास बनाया गया, कैटेगरी जो कि रिलेटेड ऑर्डर है, जैसे एग्जांपल दिया प्राइमेट, एक एग्जांपल है प्राइमेट का एग्जांपल है, ठीक है। प्राइमेट नहीं मतलब प्राइमेटा। प्राइमेटा में क्या क्या होता है एक्चुअली अगर देखें तो मंकी होता है, ठीक है, गोरिल्ला होता है और गिबन होता है, ठीक है। इनको इस एक क्लास में रखा गया जिसको बोला गया मेमेलिया क्लास, मेमेलिया क्लास, ठीक है। और इनको एक क्लास में रखा गया जिसको मेमेलिया क्लास बोला गया। और along with other carnivorous animal, जैसे टाइगर, कैट एंड डॉग, ये भी कार्निवोरस है, तो इन लोग को साथ में रखा गया जिसको मेमेलिया क्लास बोला गया, ठीक है। तो देख रहे हैं प्राइमेटा, प्राइमेटा एक ऑर्डर था, और ये टाइगर, कैट एंड डॉग एक अलग ऑर्डर था। अ, अ, ये कार्निवोरस एनिमल का, कार्निवोरस एक एनिमल का अलग ऑर्डर था, दोनों को मिला के रखा गया मेमेलिया में। फाइलम वैसे ही, फाइलम में डिफरेंट क्लासेस को मिलाया गया, जैसे जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिशेस, उसको फाइलम में रखा गया। और इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नोटोकॉर्ड था, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम था। वो हम लोग देखेंगे डीप में जब फाइलम के बारे में एक्सप्लिसिटली पढ़ा जाएगा, अलग अलग फाइलम के बारे में पढ़ा जाएगा। प्लांट को फिर डिवीजन में रखा है, प्लांट प्लांट एक्चुअली इसका नाम प्लांट में ना फाइलम नहीं, प्लांट किंगडम में इसको फाइलम नहीं बोला जाता, डिवीजन बोला जाता है, याद रखिए, ठीक है। और किंगडम की बात करें तो दो ही किंगडम है, बहुत सारे फाइला को मिला दिया तो उसको एनिमल किंगडम बनाया, बहुत सारे डिवीजन को मिला दिया उसको प्लांट किंगडम बना दिया, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में ये कॉमन नेम देखिए, ह्यूमन, हमारा कॉमन नेम ह्यूमन है, उसको साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडिया है, प्राइमेट ऑर्डर प्राइमेट है, क्लास मेमेलिया है, और फाइलम कोर्डेटा है, ठीक है। उसी तरह वीट को ट्रिटिकम एस्टेवियम बोला जाता है, अगर वो देखा है तो जीनस क्या है, ट्रिटिकम है, फैमिली पोएसिया है, ऑर्डर पोएल्स है, और क्लास मोनोकोटिलिडन्स है, और फाइलम एंजियोस्पर्म है। उसके बाद तो ये प्लांट में चला जाएगा। हाउस फ्लाई का नाम है म्यूकस म्यूसा डोमेस्टिका, इसका जीनस म्यूसा है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट हमेशा जीनस होता है, ठीक है। और स्पीसीज ये होता है डोमेस्टिका स्पीसीज होगा, फैमिली म्यूसिडिया है, ऑर्डर डिप्टेरा है, और क्लास इंसेक्टा है, और फाइलम एंथ्रोपोडा है, ओके। सो अब देखिए ये टेक्सोनॉमिकल ऐड है, देयर समथिंग कॉल्ड, इतना चीज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कोई कोई तो कोई हेल्प कोई कर रहा होगा ना, ऐसे ही थोड़े ना कर लेंगे क्लासिफिकेशन, देयर मस्ट बी समवन इज हेल्पिंग द अस, तो उसी को कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड, सब जो हेल्प कर रहा है इतना क्लासिफिकेशन करने में, क्योंकि अगर देखा जाए तो मिलियंस मिलियंस ऑफ प्लांट, मिलियंस ऑफ एनिमल है, हर को क्लासिफाई करना, हर को एक ग्रुप में रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए टॉक्सोनॉमिकल एड का क्या काम होता है ना, टॉक्सोनॉमिकल एड का जो काम होता है, इस एस्टैब्लिश सर्च एंड प्रोसीजर, एक टेक्निक बनाया गया, प्रोसीजर बनाया गया,
पहले तो कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे इंफॉर्मेशन। जितने स्पेसिमेन है मिले हम लोग को, उसको प्रिजर्व किया, कलेक्ट किया, स्टोर किया, प्रिजर्व किया। इंपॉर्टेंट चीज 3 वर्ड याद रखिए, कलेक्ट, स्टोर, प्रिजर्व। एंड टेक्सोनमिक एड्स आर यूजफुल इन नोइंग अबाउट बायो रिसर्च एंड देयर डाइवर्सिटी। अगर आप बहुत सारे प्रिजर्वेशन, बहुत सारे स्टोरेज, बहुत सारे कलेक्शन किए, तो आपको बायो डाइवर्सिटी पता चलेगा। डाइवर्सिटी इस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, इस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। टेक्सोनमिक स्टडी रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो टेक्सोनॉमिकल एड क्यों क्या आता है, जैसे मैंने बोला आपको, इट्स मोर इसलिए क्योंकि हम लोग को करेक्ट क्लासिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है ऑर्गेनिज्म का। अगर करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए टैक्सोनॉमिकल एड इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टैक्सोनॉमिकल एड है वो हम अभी फर्दर स्लाइड में पढ़ते हैं। और देखिए टैक्सोनॉमिकल एड बहुत इजी नहीं है, सिर्फ देख के आप नहीं पता कर सकते हैं। बहुत टाइम तो आप देख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव लेबोरेटरी स्टडी भी करना पड़ता है। फील्ड स्टडी तो है ही, फील्ड स्टडी मतलब आप दूसरे अलग अलग जगह पे जाएं, फील्ड का स्टडी करें, देखें, तो देख के भी पता किया जा सकता है, लेकिन लेबोरेटरी स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड है। एक तो है हार्बेरियम। हार्बेरियम का मतलब क्या है ना, यहाँ कौन सा प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर हाउस किया जाता है। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। हार्बेरियम में जिंदा प्लांट नहीं, मरा हुआ प्लांट को ना पहले उसको ड्राई करेंगे, अच्छे से ड्राई किया जाएगा, उसको उसका प्रेस करेंगे, उसको अच्छे से दबाया जाएगा और प्रिजर्व करेंगे सीट में। देख रहे हैं, ये प्लांट स्पीसीज को सुखा दिया गया, उसके बाद इसको ड्राई किया गया, उसके बाद प्रेस किया गया, मतलब दबाया गया, उसके बाद एक सीट में इसको प्रिजर्व किया। और उस सीट में ना एक दिस सीट्स आर अरेंज जो क्या किया जाता है कि जो भी एक्सेप्टेड सिस्टम, क्लासिफिकेशन का जो एक्सेप्टेड सिस्टम है, मतलब ऐसे नहीं हैफेजार्ड वे में कि हाँ इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो। एक प्रॉपर सिस्टम जो किस क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उस हिसाब पे डाला जाता है, ठीक है। हर्बेरियम सीड कंटेन, और उसमें क्या क्या उसका नाम भी लिखा आता है, नाम लिखा आता है, डेट लिखा आता है, कब कहाँ से लिया गया, कौन लिया, किसने कौन है कलेक्टर का नाम, मतलब कलेक्टर मतलब किसने कलेक्ट किया, और किस लोकल बोटेनिकल बोटेनिकल उसका लोकल नाम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, वो सारा चीज उसमें रखा जाता है। और ये इसका फायदा क्या है, क्विक रेफरल सिस्टम है। अगर किसी को जानना है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो सीधा हर्बेरियम में जाएगा, वहां पर रेफर कर लेगा। अच्छा हाँ, इसका मतलब ये है, ये इस ग्रुप में आता है, ये इस डिवीजन में आता है, ये स्पीसीज है, इसका किंगडम तो ऑब्वियसली प्लांट ही होगा, ठीक है। तो इस ये फायदा है हर्बेरियम का। अब हर्बेरियम का बनाने का नियम क्या है, पहले तो भाई आप जाओ अलग अलग जगह पे, वहां से स्पेसिमेन को कलेक्ट करो, ठीक है। फिर उसको ड्राई करो, सुखा दो, फिर उसको पेस्ट उसका उसको उसको प्रेस कर दो थोड़ा, और हर्बेरियम सीट में उसको गोंद से चिपका दो। पेस्टिंग ए प्रिंटेड लेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेसिमेन ऑन द सीट। उसी सीट में नीचे में उसका इंफॉर्मेशन लिखो कि इसका नाम क्या है, मैंगो, इंडिया में पाया गया मैंगो, इसका नाम है आम, लोकल नेम आम हिंदी में, या फिर तमिल में, तेलुगु में बोटानिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। और उसके बाद स्टोर कर दो हार्बेरियम कैबिनेट अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, उसको स्टोर कर दो जहाँ पे है। मतलब अगर उसको फल के वाले ग्रुप में करना है तो उसको स्टोर कर दो। तो हार्बेरियम का अपना फायदा है, लेकिन हार्बेरियम मरे हुए प्लांट है, मतलब मरे हुए स्पेसिमन है। एक समथिंग होता है बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन आप गए भी होगे, यहाँ पे ना रियल स्पेशलाइज गार्डन जो कि कलेक्टिंग लिविंग प्लांट रहते हैं यहाँ पे। और ये हेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज से। अच्छा ये प्लांट है, फलना प्लांट मैंगीफेरा इंडिका है, दिस प्लांट ये है सबका। और उसके अगर आप कभी किसी बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि ये है इसका नाम, ये इस स्पीसीज का है, इस डिवीजन है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम उसमें लिखा रहता है, किस फैमिली का बिलोंग है वो भी लिखा हुआ रहता है। और अगर देखा जाए तो इंडिया में है, अगर आपने क्या होगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन एट हावड़ा इंडिया, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और एक वर्ल्ड का बहुत फेमस है बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रियल प्लांट रखा जाता है, मरे हुए नहीं, जैसे हार्बेरियम में। ओके, बोटेनिकल गार्डन का फायदा क्या क्या है। एक तो वहाँ बोटेनिकल गार्डन बहुत बड़ा बड़ा होता है, 100 एकड़ में भी होता है। तो वो साइंटिफिक रिसर्च आप कर सकते हैं, सारे प्लांट हैं। तो आप आपको अगर साइंटिफिक रिसर्च करना है तो आप उस प्लांट में जाइए।
आपका उस कोई स्पेसिमेन किसी चीज को कोई फूल फूल पे रिसर्च करना है तो उस और आपको एक्सप्लिसिटली बहुत ऐसा प्लांट चाहिए जो कि आपको आपके लोकल एरिया में नहीं मिल रहा है, तो बोटेनिकल गार्डन में जाइए, वहाँ बोटेनिकल गार्डन में पता होगा, जो लिस्ट होगा कि ये प्लांट कहाँ पे है, वहाँ पे चले जाइए, उसका फूल तोड़ लीजिए, अपना साइंटिफिक रिसर्च कीजिए। सीड बैंक, वो सीड बैंक भी है क्योंकि वहाँ सारे प्लांट है तो सारे प्लांट के सीड भी मिल जाएंगे। तो किसी को सीड चाहिए होगा तो सीड बैंक भी वहाँ पे बन सकता है। इकोलॉजिकल रोल का मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजिकल रोल मतलब आजकल देख रहे हैं कितना फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन को बनाने का ये भी लॉ है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर एरिया हो, ताकि अगर एक ट्री अगर हम लोग सारे पेड़ को काट देंगे तो कुछ ट्री एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो पूरे वर्ल्ड से हम लोग मैंगो का पेड़ ही काट दिए, तो मैंगो का पेड़ आगे आने वाले जनरेशन को कभी पता ही नहीं होगा कि मैंगो का पेड़ कैसा था, क्योंकि वो तो एक्सटिंक्ट हो गया, सब लोगों ने काट दिया उसको। तो ये प्रिजर्वेशन के भी हेल्प में करता है प्लांट का कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल रोल की इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजी को भी बढ़ाता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम करता है, डिफरेंट, ठीक है, और कंजर्व तो करता ही है प्लांट, और एम्प्लॉयमेंट भी देता है। वहां अगर आप जाइएगा तो ये देखिए प्लांट कंजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट भी देगा, क्योंकि अगर आप वहां पे पर्टिकुलर जगह पे जाइएगा तो कोई बंदा होगा, टिकट लेगा, फ्री में तो घुसने नहीं देते हैं, 10 रुपया 20 रुपया, तो भाई उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। सीड जो प्लांट से हो रहा है, बोटेनिकल गार्डन से के प्लांट से सीड मिल रहा है, तो सीड को बेचेगा तो उससे पैसा होगा तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, तो इससे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। रिक्रिएशन, वहां जहाँ हम लोग क्यों जाते हैं, हम लोग घूमने फिरने पिकनिक मनाने, बट अगर आप जाइए तो प्लीज वहाँ इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं कीजिए, नहीं तो इकोलॉजी वहाँ की बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। रिक्रिएशन, घूमने जाइए, एंजॉय कीजिए, नेचर को वॉच कीजिए, डिफरेंट प्लांट के बारे में स्टडी कीजिए, सारे डिफरेंट प्लांट के बारे में स्टडी कीजिए, डिफरेंट प्लांट का कैरेक्टर क्या है स्टडी कीजिए, डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट क्या है वो स्टडी कीजिए, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, अब ये तो प्लांट के बारे में हो गई, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन। अब जो एनिमल के बारे में आपको पता ही होगा कि एनिमल हम लोग कंटिन्यूअसली मार रहे हैं, कुछ एनिमल तो एक्सटिंक्ट ही हो गया है, जैसे इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो गया है, सब चीता को हमने मार दिया। तो कुछ एनिमल को बचाने के लिए ना जूलॉजिकल पार्क बनाया जाता है, मतलब जू, जैसे दिल्ली में जू है, पटना में जू है, ठीक है, पटना का संजय गांधी जू आप गए ही होंगे। अ, ये ये क्या है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, थोड़ा जंगल ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, लेकिन उतना अच्छा जंगल ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनाया जाता है, लेकिन और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, ठीक है। अगर आप पटना का जू या दिल्ली का जू के देखेंगे तो बड़े बड़े जंगल ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि पेंथर, लायन, टाइगर को ऐसा ना लगे कि हम एकदम आर्टिफिशियल कंडीशन में आ गए, उनको लगे कि हाँ थोड़ा नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल हैबिटेट बनाया जाता है। लेकिन आजकल कुछ कुछ जू बहुत खराब होते हैं, एक कोटा में मैं जू गया था, बहुत गंदा था, वहां सिर्फ ऐसे ही जानवर को एक केज में डाल डाल के रख दिया था और सब लोग उसको देख रहे थे, वो जानवर बेचारा, उसको क्या पता चलेगा, वो तो जंगल में रहने वाला बंदा है, वो तो उसको अब आप केज में डाल दिए। तो इसलिए कोशिश किया जाता है अच्छे जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं कि उसको एकदम इन्वायरमेंट जंगल ऐसा दिया जाए, पानी हो, तालाब हो, ठीक है। हालांकि उसको केज में रखा जाता है, बड़े बड़े केज बनाए जाते हैं, ताकि वो किसी जंगली जानवर किसी को अटैक ना कर दे, ठीक है। इससे हम लोग को फायदा क्या होगा कि ये लर्न अबाउट कि क्या, कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन सा जानवर का बिहेवियर क्या है, जैसे हम लोग प्लांट के बारे में बोटेनिकल गार्डन में लड़ सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क में हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्टडी अबाउट एनिमल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूजियम। I hope you have been to museum. I don't know, there are many type of museum. If you see, there are one type of historical museum. If you there is a great historical museum in Delhi. Please come and visit. Even in Patna, वहाँ पे हिस्ट्री के अलग अलग सामान रखे जाते हैं, जैसे मतलब जैसे अगर आप वाराणसी का म्यूजियम में जाइएगा तो वहाँ पे अशोक स्तंभ रखा गया है, ठीक है। अशोक के जमाने का बहुत चीज रखा हुआ है, बुद्धिस्ट इक्विपमेंट रखे हैं। लेकिन ये म्यूजियम जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को प्रिजर्व, स्पीसीज और स्केलेटन को रखा जाता है, ठीक है, और एग्जिबिट किया जाता है, ताकि लोगों को अंदर उसके बारे में थोड़ा पता चले, थोड़ा स्टडी कर पाए। ये एडुकेशन एडुकेशन एडुकेटिंग एडुकेशन के टर्म पे होता है, ताकि एडुकेशन पीपल को
एडुकेट कर पाए कि ये कैसा एनिमल है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसा प्लांट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। एक तो अगर आपने कभी इसमें किसी हॉस्पिटल के या फिर किसी बड़े मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में देखेंगे तो उसको एक जार में ना प्रिजर्व करके केमिकल में के जार में रखा जाता है। जैसे मैं ये फोटो दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए, अगर आप देखें तो इस तरह के जार में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये देखिए, ये जार में कहीं सांप रखा जाता है, कभी डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक रखा जाता है। एक मैं म्यूजियम में गया था जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक रखा गया था, मरे हुए थे लेकिन उसको जार में केमिकल के साथ प्रिजर्व करके, ताकि हम लोग को समझ में आए, अच्छा कोबरा ऐसा दिखता है। ठीक है, जनरली तो हम लोग को मौका मिलता नहीं है देखने का, कोबरा करेत, लेकिन म्यूजियम में हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा कोबरा ऐसा दिखता है, करेत ऐसा दिखता है। ठीक है, अजगर ऐसा दिखता है, पाइथन ऐसा दिखता है। तो ए मेन एम क्या है? टू अंडरस्टैंड यू, आपको पता चले, एडुकेट यू। ठीक है, एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में एक तो या तो केमिकल में रखा जा सकता है या फिर ऐसे ही ड्राई में रखा जा सकता है। अगर बोन को रखा जाए, अगर हड्डी को प्रिजर्व किया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि हड्डी को केमिकल में रखा जाए, उसको ऐसे ही ड्राईली ऐसे छोड़ के रखा जा सकता है, जहाँ पे लेकिन इन्वायरमेंट गंदा ना हो, धूल नहीं आती हो, ताकि हम लोग को बोन को पढ़ना है। अंदर तो हम लोग देख नहीं रहे हैं किसका बोन, कौन सा बोन कैसा है, कौन सा फ्लैट बोन है, कौन सा राउंड बोन है। तो इसीलिए म्यूजियम हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड थिंग। और इंसेक्ट को भी, अलग अलग इंसेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस में रखा जाता है, उसको मार के किल करके रखा है, क्योंकि इतने सारे इंसेक्ट हैं, आप हर इंसेक्ट को तो आप देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, बट वहां पे अगर आप म्यूजियम में जाइएगा तो आप अच्छे अच्छे सारे इंसेक्ट को आप देख सकते हैं, सारे इंसेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज, दैट्स व्हाई म्यूजियम इज अबाउट एडुकेशन। ओके, अब है एक लास्ट चीज है, की। सो की के बारे में हम बात करते हैं। सो की जो है ये भी टेक्सोनॉमिकल एड है, ऑब्वियसली ये टेक्सोनॉमिकल एड है, टेक्सोनॉमिकल एड। और ये की जो है ना, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे और ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन, प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, एनिमल का आइडेंटिफाई कि बेस्ड कि किसका कौन कितना सिमिलर है, कौन कितना डिसिमिलर है। ठीक है, one of the two proposed character, one is relevant, one is accepted, other is, जो कि अगर प्रपोज किए कि हाँ ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको जैसे ये प्रपोज किया कि ये वर्टेब्रेट है। ठीक है, वर्टेब्रेट में इसमें फर है, तो तुम बोलोगे हाँ फर है, तो भाई आप मैमल में आ जाओ। नहीं फर नहीं है, ठीक है, नहीं फर है तो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आप में फेदर है, हाँ फेदर है, तो भाई अब तुम बर्ड में आ जाओ। नहीं, बोले नहीं नहीं हम फेदर भी नहीं है, तो भाई तुम्हारे ड्राई स्किन है, तो बोले हाँ ड्राई स्किन है, तो भाई तुम रेप्टाइल में आ जाओ। ये बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे। फिर बोलेगा नो नहीं फेदर भी नहीं है मेरे पास, तो बोलेगा तुम मॉइस्ट स्किन हो, तो बोले हाँ मॉइस्ट स्किन है। ठीक, तो बोलेगा तुम क्या स्केल हो, स्केल्ड हो, मतलब स्केल अगर मछली को देखें तो वो अगर स्केल ऐसा होता है ना, स्केल स्केल मतलब उसको अगर आप छुएंगे तो खुरदरा लगता है, रफ लगता है, तो बोलेगा हाँ स्केल है, तो भाई तुम फिश में आ जाओ। नहीं स्केल है तो तुम एम्फीबियन में आ जाओ। तो देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन का तरीका है कि अगर अगर है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है तो दूसरे ग्रुप रिजेक्ट करके दूसरे ग्रुप के लिए एक्सेप्ट करो। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इज ए की इज कॉल्ड लीड। और हर स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट, सॉरी, जैसे फर है, नहीं फर है, तो इसको बोला जाता है लीड, LEAD, मतलब यही आपको लीड कर रहा है नेक्स्ट ग्रुप में जाने का या फिर इसी ग्रुप में रहने का। ठीक है, और कीज आर यूनिक फॉर ईच कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड ऑर्डर। हर फैमिली में, जैसे इस केस में तो जैसे मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, हर की जो है ना एक्सप्लिसिटली जो होता है यूनिक होता है। जैसे इस की में अगर इस एनिमल को तुम मैमल में रखना चाहते हो तो इसका की क्या है, फर। भाई आपके पास फर है तभी आपको मैमल में रखेंगे। अगर आप इसको फेदर फेदर में है किसी के पास तो बर्ड है, बर्ड को अगर में फेदर है तभी हम रखेंगे, ऐसा नहीं कि अम्फीबियन जिसमें फेदर नहीं है उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो इसलिए यूनिक होता है हर, ये फैमिली के लिए किस मतलब फैमिली के लिए, अगर आप फैमिली में कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, स्पीसीज के लिए, ठीक है, तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रिस्पोंडिंग टू ए स्टिमुलस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके आंसर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है
ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन. हाउ इज ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम माउंड इन सैंड? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और जो सैंड, अगर आप देखें तो सैंड का, सैंड एक जगह रखा हुआ है ना, तो अगर आप रेगिस्तान में जाइएगा तो वो सैंड बढ़ता जाएगा और सैंड का टीला बन जाएगा. माउंड मतलब टीला, ठीक है. तो वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ हो रहा है. हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े, ठीक है. तो इन दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है, कम से कम 100 वर्ड में लिखिए. और व्हाट इज सिस्टमेटिक एंड व्हाट इज स्कोप? सिस्टमेटिक क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसको भी 100 वर्ड में लिखिए. ठीक है, 100 वर्ड से ज्यादा भी लिख सकते हैं, 200 वर्ड भी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए. और इसको डिफाइन कीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, 100 वर्ड में डिफाइन कीजिए. और इसको भी, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव है आप पे. मैं प्लीज कमेंट करें कमेंट सेक्शन में. और ठीक है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ की इन आइडेंटिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको भी 100 वर्ड में लिखिए. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगी. व्हाट इज द टेक्सोनॉमिकल एड? टेक्सोनॉमिकल एड क्या क्या होता है, जैसे हम बात कर चुके हैं. बट जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, हर्बेरियम हो गया, की हो गया, ठीक है. तो और एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हर्बेरियम. हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन और म्यूजियम का अलग अलग फीचर लिखिए. कम से कम ये 200 से 300 वर्ड में लिखिए, 300 वर्ड में. ठीक है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो गाइस दैट्स इट. Today is the I finished the this chapter and we'll talk about other chapter from the next class. So guys, enjoy. I'm stopping video. Bye bye.